बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने अगर ईमान वालों को कोई नेमत अता फ़रमाई है तो उसके ऊपर एक तो उसे ख़ुद भी शुक्र अदा करना चाहिए, और दूसरे लोग भी जब उसके पास उस नेमत को देखें तो वो अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह तूने इसको नेमत अता फ़रमाई है, इसमें बरकत अता फ़रमा, इसको मज़ीद नेमतें अता फ़रमा और हमें भी ऐसी नेमत अता फ़रमा। ये तो है ईमान वाले का शेवा है, ये ईमान वाले की के लिए यही तालीम है, शरीयत ने यही हमें रास्ता बताया है। और इसके अलावा जो दूसरा रास्ता है कि जब कोई बंदा किसी मुसलमान को देखता है, अपने मुसलमान भाई को देखा, उसके पास कोई नेमत है और इसने हसद करना शुरू कर दिया और ये चाहता है कि इस बंदे के पास ये नेमत ना रहे, यानी मुझे मिले या ना मिले। हसद का ये मतलब होता है कि जब दूसरे भाई के पास एक नेमत देखी और फिर देखने के बाद इसके दिल में ये आया कि इसके पास तो ये नेमत नहीं होनी चाहिए, चाहे मुझे मिले या ना मिले। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर फसाद आता है, मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि मुआशरा उस वक़्त तक खैर पे कायम दायम रहेगा, उस वक़्त तक खैर पर रहेगा जब तक वो हसद नहीं करेगा। तो मतलब ये है कि जब मुआशरे के अंदर हसद पैदा हो जाता है तो ज़रूर लाज़मी बात है उसका नतीजा ये निकलेगा कि माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा। और ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है हसद, कि जो ईमान के ऊपर इसका इतना बुरा असर पड़ता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यज्तमिआनी फ़ी क़ल्बि अब्दिन अल ईमान वल हसद, कि हसद और ईमान ये ईमान वाले के दिल के अंदर, किसी ईमान वाले के दिल में दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती हैं। तो क्या मतलब हुआ कि दोनों चीज़ें एक दिल में जमा नहीं हो सकती। एक बंदे के दिल में ईमान है तो हसद नहीं होगा, अब हसद है तो अब इसके अपोजिट क्या होगा वो हम खुद देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। तो इसलिए हसद से इंतहाई दर्जे में बचने की ज़रूरत है। ये इतनी बुरी बीमारी है कि जो यहूद व नसारा को लगी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारे अंदर वो आदतें पैदा ना हो जाएं, वो तुम्हें बीमारी ना लहक हो जाए, वो बातें तुम्हारे अंदर ना आ जाएं जो पहली उम्मतों में थी। और फिर फरमाया कि ला तहासद वला तबागज़ू, कि ना हसद करो और ना बुग़्ज़ रखो। अब ये हसद एक ऐसी बीमारी है कि जो यहूदियों के अंदर पाई जाती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको तुम्हारे बारे में, यानी ईमान वालों के बारे में, दो चीज़ों के ऊपर बहुत ही हसद है, और उनमें से एक है सलाम करना और दूसरा है आमीन कहना। अब सलाम के ऊपर उनको क्यों हसद है? इसलिए कि वो तो ये चाह रहे थे, यहूदी शुरू से ये चाहते हैं कि ईमान वाले तो रहें ही नहीं। और इसलिए जब एक बंदा दूसरे को सलाम करता है और कहता है अस्सलामु अलैकुम, अगर इतने अल्फाज बोलता है तो मतलब ये है कि वो दूसरे भाई को दुआ दे रहा है कि अल्लाह ताला आपको सलामती से रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, ये इसको दुआ दे रहा है। और अगर कोई कह रहा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो ये ईमान वाला दूसरे को बहुत बड़ी दुआ दे रहा होता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बड़ा अजर बताया कि अगर कोई ईमान वाला किसी को सलाम करता है अस्सलामु अलैकुम, तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं। फिर अगर कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो उसको 20 मिलती हैं। अगर कोई बोलता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो उसको 30 नेकियां मिलती हैं। ये एक सहाबी हाजिर हुए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो एक ने आकर अस्सलामु अलैकुम कहा, दूसरे ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा, व रहमतुल्लाह कहा, और तीसरे ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा। तो अल्लाह के नबी ने इन तीनों के बारे में फरमाया, पहले के बारे में फरमाया आशरा, दूसरे के बारे में फरमाया इशरून, और तीसरे के बारे में फरमाया सलासुन, कि इसको 30 नेकियां मिली। तो इसलिए वो लोग हसद करते थे कि ईमान वालों एक दूसरे को क्यों सलाम करते हैं, ये तो एक दूसरे को दुआएं दिए जा रहे हैं। और दूसरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि आमीन के ऊपर तो इनको बड़ा हसद है, क्योंकि ईमान वाला जब दुआ करता है, अल्लाह ताला से दुआ मांगता है सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और फिर बंदा कहता है आमीन, ए अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला जिनके ऊपर तूने इनाम किया। तो अल्लाह ताला ने किन लोगों पर इनाम किया था? वो लोग कौन हैं? वो अम्बिया हैं, वो शुहदा हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो लोग हैं
جن کے اوپر اللہ کی خاص نعمتیں نازل ہوئیں، اللہ نے ان کو خاص نعمتیں عطا فرمائیں، اور وہ لوگ جس راستے پہ چل رہے تھے وہ جنت کو جا رہے تھے، تو جب ایمان والا دعا مانگتے اللہ مجھے اس راستے پہ چلا، اور پھر کہتا ہے اللہ مجھے اس راستے پہ نہ چلا جس راستے کے اوپر جا کر لوگ گمراہ ہو گئے، اور وہ کون لوگ تھے جو گمراہ ہوئے، جو بھٹک گئے؟ وہ یہود و نصارہ تھے۔ تو ایمان والا جب آمین کہتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اوپر بھی ان کو بڑا حسد ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہودی حسد کیا کرتے تھے۔ تو حسد کرنا یہودیوں کا شیوا ہے، بہت بڑی بیماری بھی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بندے کو اندر سے جلا دیتی ہے، حسد کرنے والے کو، اور جو دوسرا بندہ ہے جس کے بارے میں وہ حسد کر رہا ہے اس کو تو بعد میں کوئی تکلیف پہنچے گی، اس سے پہلے یہ اپنے آپ کو اندر سے جلا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے جو حسد کرنے والا بندہ ہے وہ خواہ مخواہ میں بہت ساری اس کو ٹینشن کا بھی وہ شکار ہو جائے گا، پھر اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بھی اس کو لگ سکتی ہیں۔ تو حسد ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے، اس کے بارے میں ہمیں خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے اور جو علاج ہے اس کی طرف ہمیں دھیان کرنا چاہیے۔ اور حسد سے جو بچنے کا جو علاج ہے وہ کیا ہے کہ جب کسی کو دیکھیں تو ہم بولیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ بول دیں، اتنا بھی بہت ہے کہ دوسرے کے پاس نعمت دیکھی تو کہا بھئی اللہ جس کو چاہے نعمت عطا فرما دے۔ اور ایمان والا، ایک تو امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایمان والا رشک کرتا ہے۔ رشک کرنے کا کیا مطلب ہے کہ دوسرے بھائی کے پاس نعمت دیکھی تو اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کی نعمت کو اور بڑھا دے اور مجھے بھی عطا فرما دے، یہ تو ہے رشک۔ لیکن منافق جو ہے وہ رشک نہیں کرتا بلکہ حسد کرتا ہے، اور حسد کا مطلب ہے اللہ اس کے پاس تو نعمت نہیں ہونی چاہیے، یعنی مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ نفاق کی علامت ہے، بہت بڑی بری مرض ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جب بھی کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو اس کا اہتمام کریں اور اس بھائی کے لیے دعا کریں، اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات سے نعمت کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے یعنی معاشرے کے اندر سکون بھی آئے گا، معاشرے کے اندر جو ہے برکتیں بھی ہوں گی، معاشرہ خیر کے اوپر بھی رہے گا، اور یہ بندہ خود بھی ایسی بیماری کہ جو اس کو دنیا کے اندر بھی نقصان دے سکتی ہے، اور آخرت کے حوالے سے یہ نقصان ہے کہ وہ حسد ایسی بیماری ہے جو اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ اللہ ہمیں دین کی بات کو سن کر اس کے